नमस्कार। वीजीआरपी के अपडेट्स इस मिनी सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। अक्टूबर महीने के अंदर वीजीआरपी के प्रोडक्ट्स में जो सारे नए अनाउंसमेंट्स आएंगे, जो अपडेट्स आएंगे, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और ऐसे और भी सारे वीडियोस आने वाले महीने के अंदर आते रहेंगे। वीजीईआरपी के अंदर अगर आप B2B का कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो एज पर द जीएसटी नॉर्म्स हम ई वे बिल और ई इनवॉइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए ईआरपी के अंदर इनवॉइस सेव करने के बाद आपको इस तरह से जनरेट ई वे बिल और जनरेट ई इनवॉइस ऐसे दो बटन्स यहाँ पे नजर आएंगे। ये डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए आपको पहले वीजीईआरपी के साथ जीएसटी पोर्टल का इंटीग्रेशन करवाना होगा। इंटीग्रेशन के बाद जैसे ही हम ये बटन्स के आप ऊपर आके क्लिक करेंगे तो हम ईआरपी के अंदर से ई वे बिल और ई इनवॉइसेस दोनों भी जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हो, हमने ई वे बिल जनरेट कर दिया है। अगर हमें ई इनवॉइसेस भी जनरेट करना होगा तो हम सेम तरीके से इसके ऊपर क्लिक करके ई इनवॉइस भी जनरेट करवा सकते हैं। पर ध्यान रखें, ई वे बिल और ई इनवॉइसेस जनरेट करने के बाद आपको अगर उन्हें कैंसिल करने की जरूरत पड़ती है तो आप ईआरपी के अंदर से ई वे बिल और इनवॉइसेस जनरेट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कैंसिल कर सकते हैं। एक बार ये 24 घंटे का टाइम बीत गया, इसके बाद से ईआरपी के अंदर से आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को डिलीट या कैंसिल नहीं कर पाओगे। इसके लिए फिर आपको अलग से जीएसटी पोर्टल पे जाके अपने आप से उसे कैंसिल करवाना होगा। इसी के साथ साथ अगर आपने किसी इनवॉइस का ई वे बिल या ई इनवॉइस जनरेट कर दिया होगा तो ना ही आप इस बिल को एडिट कर सकते हो, ना ही आप उसे डिलीट कर पाओगे। अगर आपको एडिट या डिलीट करवाना होगा तो पहले आपको इस रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट को कैंसिल करना होगा और कैंसिल करने के बाद ही आप उसे एडिट या डिलीट कर पाओगे। वीजीईआरपी अपने प्रोडक्ट के अंदर लॉयल्टी का भी सर्विस ऑफर करता है। इसके अंतर्गत आप चाहो तो अपने कस्टमर को उसके बिलिंग के आधार पर उसे लॉयल्टी के पॉइंट्स असाइन कर सकते हो, और अगर कस्टमर चाहे तो इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके बिल के ऊपर डिस्काउंट भी ले सकता है। ये सारी चीज को मैनेज करने के लिए वीजीआरपी एक लॉयल्टी का पोर्टल ऑफर करता है। इस पोर्टल के अंदर हमने कॉन्टैक्ट्स के अंदर एक बटन इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है रीसेट। इस बटन का यूज करके हम कस्टमर के जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे उसे हम रीसेट कर सकते हैं, यानी कि सारे पॉइंट्स उसके जीरो पे कर सकते हैं। अभी तक आपको अगर रीसेट करना होता है तो हमें हर कस्टमर के सामने के ये रेड कलर के रीसेट बटन को क्लिक करना पड़ता था। इसकी बजाय हमने अभी एक ऑप्शन दिया है जिसके अंदर आप अगर चाहो तो मल्टीपल कस्टमर के पॉइंट्स अगर आप रीसेट करना चाहे तो हम ये रीसेट बटन का ऑप्शन यूज करके भी करवा सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हेड ऑफिस के पास हमेशा एक्सेस होता है कि वो खुद के डिटेल्स तो देख सकता है, साथ ही साथ अपने बाकी के ब्रांचेस एंड ब्रांचेस का डिटेल भी देख पाएगा। अभी तक जो हेड ऑफिस का मेन क्रेडेंशियल होता है, यानी कि जो आपका मेन यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, वही पर्सन के पास से एलोकेटेड था। बट अगर हेड ऑफिस के किसी दूसरे एम्प्लॉय को, जैसे कि मैनेजर या सीनियर मैनेजर को, अगर बाकी के आउटलेट्स का डिटेल देखना हो तो इसीलिए वीजीआरपी ने अपने ईआरपी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है यूजर रोल वाइज आउटलेट परमिशंस। इस यूजर रोल के अंदर जब भी आप कोई अपने यूजर के लिए परमिशंस डिफाइन करोगे तो वीजीआरपी के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके यूजर के पास कौन कौन से आउटलेट का एक्सेस होना चाहिए एंड कौन कौन से मॉड्यूल का डेटा वो उसे देखते आना चाहिए। इसके लिए हेड ऑफिस के अंदर आपको जाना होगा प्रोफाइल, एंड प्रोफाइल में जाना होगा आपको माई प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पे आपको यूजर रोल का एक ऑप्शन आएगा। इस यूजर रोल के ऑप्शन के अंदर जब भी हम क्रिएट करेंगे तो आपको मॉड्यूल वाइज परमिशन देने के लिए तो अलाउटेड होगा ही, साथ ही साथ आपको आउटलेट परमिशन का भी एक अलग से ऑप्शन मिलेगा। अगर इस आउटलेट परमिशन पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जितने मॉड्यूल का एक्सेस इस एम्प्लॉय को देंगे, ये सारे मॉड्यूल्स के अंदर वो खुद के स्टोर के अलावा बाकी के स्टोर्स का भी डिटेल देख पाएगा। इसी के साथ साथ हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आउटलेट परमिशन देने के बाद इस एम्प्लॉय को कौन कौन से आउटलेट का परमिशन मिलना चाहिए। इसलिए आपके पास यहाँ पे आउटलेट डिटेल का ऑप्शन होगा जिसके अंदर जाके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इन सारे आउटलेट्स का एक्सेस एम्प्लॉय को देना है। वीजीईआरपी के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर से अब से हम इंटरनेशनल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको मोबाइल नंबर डालने से पहले आपका कंट्री का कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा।
हम यहाँ से हमारी जो भी कंट्री होगी और उसका कोड होगा वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे कंट्री के फ्लैग्स भी ऐड किए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर कोई भी कंट्री अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके कंट्री कोड के साथ हम यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। नंबर डालने के बाद हम जैसे गो T2P पे क्लिक करते हैं तो हमारा OTP वेरिफिकेशन होगा और OTP वेरिफिकेशन के बेसिस पे हम हमारे अकाउंट के अंदर लॉगिन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जब भी हम मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर से हमें भी जब भी कॉन्टैक्ट क्रिएट करना होगा तो बेसिस ऑन हमने कौन सा वाला नंबर हमारे ERP के अंदर ऐड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कस्टमर क्रिएट करते टाइम पे भी उसका कंट्री कोड सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने इस अकाउंट के अंदर इंडिया एज अ डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड सिलेक्ट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जब भी मैं ERP में कस्टमर क्रिएट करूँगा वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन मोबाइल नंबर के हिसाब से ही सपोर्ट करेगा। बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कस्टमर का कंट्री कोड चेंज कर सकता हूँ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कस्टमर आई हैव। इसी के साथ साथ हमने एक और एनहांसमेंट किया हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, दैट इज जब भी हम POS को यूज़ करते हैं हम POS का यूज़ करके बिल बना पाएंगे फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी हमें POS के ऑर्डर्स देखने होते थे तो हम मेन्यू बटन के अंदर जाके पास्ट ऑर्डर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे सारे स्टोर के ऑर्डर शो करते थे। अगर मुझे डेडिकेटेड सेल्स के बिल या फिर सेल्स रिटर्न के बिल देखने होंगे तो उसके लिए फ़िल्टर का ऑप्शन दिया गया है। अभी तक फ़िल्टर देखने के लिए मेरे पास एक तो सेल्स का ऑप्शन हुआ करता था या फिर सेल्स रिटर्न का ऑप्शन हुआ करता था, बट अब से आपको एप्लीकेशन के अंदर ऑल बटन भी शो करेगा जिसका यूज़ करके हम एक ही पेज के अंदर हमारे सेल्स के बिल एज वेल एज जो भी सेल्स के रिटर्न के बिल होंगे हम वो सारे देख पाएंगे। इन सारे अपडेट्स के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए आप आपके अकाउंट मैनेजर या फिर हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आने वाले ऐसे और भी अपडेट्स के बारे में जानने के लिए VZRP के साथ जुड़े रहिए।